नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हम आज उपस्थित हैं आपके समक्ष अपना एक विशेष सेशन लेकर के, एक नया टॉपिक लेकर के, शुभ कत्री और पाप कत्री योग। इस पर हमें मार्गदर्शन देंगे हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी। उनके पास चलने से पहले हमारा आपसे निवेदन कि हमारे इस सेशन को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने सुझाव और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे और सेशंस आप तक पहुंच सकें। तो अब चलेंगे हमारे आचार्य जी के पास हमारे आज के सेशन के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। पाप कत्री योग और शुभ कत्री योग। जी हाँ मित्रों, कभी कभी कुंडली में हमें ये देखने को मिलता है पाप कत्री योग और शुभ कत्री योग। जी हाँ मित्रों, इसके बारे में एक ज्योतिषाचार्य को भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि शुभ कत्री योग और पाप कत्री योग क्या होते हैं। आप भी अपने कुंडली में देख सकते हैं मित्रों शुभ कत्री योग और पाप कत्री योग के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पाप कत्री योग के बारे में। पाप कत्री योग मित्रों, अगर किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह हो सकता है, और वो किसी भी भाव में बैठे हो, तो उसके दूसरे भाव और 12वें भाव में जब पाप ग्रह बैठे हो, आई रिपीट, मान लो लग्न में बुध बैठा हुआ है, लग्न के दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, लग्न के यदि द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है, या कोई भी पाप ग्रह हो सकता है, तो यहां पर हम कहेंगे बुध ग्रह को कि बुध ग्रह जो है वो पाप कत्री दोष में है। तो ये पाप कर्तरी दोष का आशय यह होता है मित्रों कि दो पाप ग्रहों के बीच में बैठे होने के कारण बुध जो है वो अपने कारकत्वों में वो कमी ले आते। ये बिल्कुल उसी के जैसा है जिस तरह से कोई आतंकवादी आपके घर के अगल बगल में बैठे हैं, तो आपको इसकी सूचना मिल चुकी है, तो आप घर से क्या बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। आप घर में ही रहेंगे और आप प्रयास करेंगे कि आप चुपचाप शांत रूप से घर में बैठेंगे। आप किसी भी प्रकार का अपना विवेक या बुद्धि का आप वहां पर उपयोग नहीं कर सकते, या आप उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सशस्त्र हथियार उनके पास है। इसलिए आपको भय के वजह से आपको वहीं पर ही बैठ के समय काटना होगा, क्योंकि जब तक वहां से आतंकवादी चले न जाए तब तक आपको भीगी बिल्ली के जैसे शांत रूप से वहां पर बैठना है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, जो हमारे ग्रहों की जो स्थिति होती है कि दो पाप ग्रह यदि दूसरे भाव और द्वादश भाव में अगर बैठ जाते हैं, तो जो बीच के जो ग्रह होते हैं उनके कारकत्वों में कमी आ जाती है, वो ग्रह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो शास्त्र में इस तरह के जो दोष होते हैं उसको हम पाप कर्तरी दोष कहते हैं। तो अब जैसे बुध ग्रह, अब बुध ग्रह के क्या क्या कारकत्व होते हैं, उसी तरह से जितने भी 9 ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं उनके कारकत्वों में कमी होती है। जैसे बुध ग्रह ये हमारा लेखन का कारक है, हम जो लिखते हैं, ये हमारी वाणी का कारक है, जो हम बोलते हैं, जो विचारों का हम संप्रेषण करते हैं, तो इनका कारक जो होता है वो बुध होता है। तो इनमें ऐसे जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक हकला हो सकता है, बोलते समय हकला सकता है, जातक को सुनने में परेशानी हो सकती है, कंधे में दर्द हो सकता है, नाड़ी संस्थान में ऐसे जातकों की पीड़ा हो सकती है। तो बुध से संबंधित जो कारकत्व होते हैं उन कारकत्वों में क्या होती है, कमी होती है मित्रों। तो इस तरह से हम
पाप कर्तरी दोष के बारे में आपको हम बताएं मित्रों। और ये न केवल उस ग्रह का प्रभाव को कम करता है, बल्कि पाप कर्तरी दोष जो है वो उन भावों को भी प्रभावित करता है जिन भावों के वो कारक होते हैं। तो उन भाव से, जैसे लगन में अगर पाप कर्तरी अगर बना हुआ है तो जातक जो है वो भीरू स्वभाव का होगा। कोई फियर साइकोसिस जातक के मन में बना रहेगा, क्योंकि पाप कर्तरी होने के कारण कुछ पाप का प्रभाव भी जातक के अंदर देखे जा सकते हैं मित्रों। दूसरा जो दोष है मित्रों वो है शुभ कर्तरी योग। नाम से स्पष्ट है, शुभ कर्तरी योग का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, अगर कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो। जैसे अगर मैं बात करूं सप्तम भाव की, सप्तम भाव में मान लो शुक्र ग्रह बैठा हुआ है और सप्तम से द्वादश अर्थात छठवें भाव में राहु बैठा हुआ है और आठवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि सप्तम भाव पाप कर्तरी हुआ और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो भी पाप कर्तरी होंगे। अगर हम पाप कर्तरी को मैं और डिटेल कर देता हूं, फिर शुभ कर्तरी के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे विवाह के कारक शुक्र जो है वो पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं, तो अब ये क्या करेंगे, शुक्र जो है विवाह का कारक होगा, तो जातक के विवाह में परेशानी जो है वो पैदा करेगा। क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे लग्जरियस और कंफर्ट जोन के भी ये कारक होते हैं, तो हमें जो सुख सुविधाएं होती है, जो सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होना था, जिन सुख सुविधाओं को हम डिजर्व करते हैं, वो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होगी जीवन में, और हमारे जीवन में दुख जो है वो बढ़ जाएंगे। शुक्र विवाह का कारक होता है, तो विवाह होने में भी बहुत सारी परेशानी या बाधाओं का हमको सामना करना पड़ेगा। चलिए मित्रों, यदि शुभ कर्तरी की बात करें तो कोई भी ग्रह के द्वितीय भाव या द्वादश भाव में कोई शुभ ग्रह बैठे हो, दो शुभ ग्रह, मान लो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है और चतुर्थ से द्वादश भाव अर्थात तीसरे भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और चतुर्थ से दूसरा भाव अर्थात पंचम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो शुभ कर्तरी कहा जाएगा मित्रों। और चंद्रमा के शुभ फल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जातक मानसिक रूप से प्रबल हो जाएगा, जातक जो है धन लाभ प्राप्त होगा, जातक को पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए लाभ प्राप्त होंगे, माता का पूर्ण सुख जातक को प्राप्त होगा, जातक विवेकवान बुद्धिमान, जातक की चतुराई बढ़ जाएगी, जातक रेंटल इनकम से जुड़कर कार्य करे तो लाभ होगा, और जातक जो है वो मानसिक शांति के दिशा में कार्य करेगा निश्चित रूप से। तो इस तरह हम देखते हैं चंद्रमा के जो कारकत्व है और जो चतुर्थ भाव के जो कारकत्व है उनमें वृद्धि हो जाती है। तो इसी तरह से हम 9 ग्रहों के बारे में फल कथन कहेंगे। अगर कोई पाप ग्रह, मान लो मंगल बैठा हुआ है कुंडली के 10वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और कुंडली के 11 भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस तरह हम देखते हैं कि मंगल जो है वो शुभ कर्तरी हुआ, अर्थात 2 शुभ ग्रहों के बीच में बैठे होने के कारण मंगल की शुभता में क्या हो जाएगी मित्रों, वृद्धि हो जाएगी। वैसे भी मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं और मंगल के शुभ फल जो है वो बढ़ जाएंगे, जातक बहुत ज्यादा पराक्रमी हो जाएगा, जातक के विल पावर बढ़ जाएंगे, जातक कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर उन्नति कर सकता है, जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखी जा सकती है, और जातक जो है वो उसमें नेतृत्व क्षमता का
गुण होगा, जातक की प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ जाएंगी, इम्यून सेल्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और जातक कोई भी गंभीर रोग से भी लड़ने के लिए उनके अंदर जो है वो विल पावर जो है वो डेवलप हो जाएगा। और जातक जो है वो गुप्त शत्रु हंता भी होता है, और जातक जो है वो अपने दृढ़ संकल्प के कारण वो अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छा वो करता है, कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करता है, वो कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है और उसको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और उन्नति की प्राप्ति होती। तो इस तरह से हम विचार करते हैं मित्रों कि किस तरह से पाप कत्री दोष और शुभ कत्री दोष का प्रभाव हमारे कुंडली में पड़ता है। तो जरूर जब भी आपके पास कोई कुंडली आता है या स्वयं की कुंडली में जरूर आप देखिए मित्रों कि कोई ग्रह दो शुभ ग्रहों के बीच में तो नहीं बैठा है, या कोई ग्रह दो पाप ग्रहों के बीच में तो नहीं बैठा है, और इसका किस तरह से हमें फल कथन कहना चाहिए। आप इसी तरह से शुभ कत्री दोष और पाप कत्री दोष का जरूर आपको कुंडली में विश्लेषण करना चाहिए मित्रों। तो इस तरह हम देखते हैं कि शुभ कत्री दोष और पाप कत्री दोष का हमारे कुंडली में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और इसका हम किस तरह से फल कथन कर सकते हैं मित्रों। आपके सामने हमने बड़े ही सरल सहज भाव से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यदि आपके कुंडली में कहीं भी शुभ कत्री दोष या पाप कत्री दोष विद्यमान है, यदि आप अपना कुंडली हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में जुड़ करके आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, और अपने मित्रों तक जरूर इसको पहुंचाइए, ताकि आप और आपके मित्र या आपके कलीग्स, आपके रिश्तेदार जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो इस तरह से ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपना कुंडली हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं मित्रों, तो हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे वेबिनार से भी आप जुड़ सकते हैं। आपको जीवन के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या है आपके जीवन में, तो आप उस समस्या का समाधान हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। सर, ये जो योग है शुभ कत्री और पाप कत्री, ये केवल भाव के आधार पे देखे जाते हैं या डिग्री का भी फर्क पड़ता है? मतलब एक ही भाव में 3 ग्रह हो, 2 पाप ग्रह हो, और डिग्री वाइज बीच में कोई ग्रह फंसा हुआ है 2 पाप ग्रह के बीच में। देखिए, अगर मान लो किसी भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हुआ, तो ये तो युति हो जाएगी। हम शुभ कत्री या पाप कत्री तभी कहेंगे जब वो दूसरे भाव और द्वादश भाव में जब कोई ग्रह बैठे हो। अगर द्वादश भाव में अगर पाप ग्रह बैठा है, दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठा है, तो इसको ना तो हम शुभ कत्री कहेंगे और ना ही हम पाप कत्री कहेंगे। अच्छा सर, तो उसके लिए शर्त है। जी। और रही बात, अगर मान लो डिग्री वाइज अगर आप कह रहे हैं कि 2 पाप ग्रहों के बीच में कोई शुभ ग्रह की डिग्री अगर आ जाए बीच में, तो इसको हम शुभ कत्री या पाप कत्री नहीं कहेंगे, ये तो फिर युति हो जाएगी। जो ग्रह जितने ज्यादा कंजक्ट होंगे वो उनके साथ वो युति संबंध बनाएंगे, और फिर उस युति का अलग फल कथन कहा जाएगा। हाँ, अगर वो 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो 3 ग्रह के जिस किसी भाव में, मान लो दूसरे भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, 2 पाप ग्रह है और 1 शुभ ग्रह है, और तीसरे भाव में राहु बैठा हुआ है और पहले भाव में शनि बैठा हुआ है, तो इसे हम तीनों पाप कत्री कहेंगे। और जो तीनों ग्रह जो बैठे हुए हैं उसमें इन पाप कत्री का प्रभाव पड़ेगा, और तीनों ग्रह के कारकत्वों में न केवल कमी होगी बल्कि उन भाव में भी, वो दूसरे भाव के भी कारकत्वों में क्या होगी, कमी होगी। और इसी प्रकार यदि शुभ ग्रह बैठे हो, मान लो कुंडली के पंचम भाव में 3 ग्रह बैठे हो, 2 पाप ग्रह और 1 शुभ ग्रह चंद्रमा अगर बैठा हुआ हो, और कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि शुक्र बैठे हुए हो, और कुंडली के 6वें भाव में यदि गुरु बैठे हुए हो, तो ये तो शुभ कत्री हुआ। तो पंचम भाव के न केवल कारकत्वों में वृद्धि होगी बल्कि पंचम भाव में जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं उनके भी कारकत्वों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि कोई युति बना हुआ है तो उन युतियों में भी क्या हो जाएगा,
वृद्धि देखने को मिलेगा, उनके कारकत्व बढ़ जाएंगे, उन ग्रहों के कारकत्व बढ़ जाएंगे। वो ग्रह जिस किसी भाव के स्वामी होते हैं या जिस किसी भाव के कारक होते हैं तो उनके कारकत्वों में भी वृद्धि हो जाती है मित्रों। सर एक कुंडली बोल रही हूँ, तो उस कुंडली में थोड़ा समझाइएगा कि किस तरीके से देखा जाएगा। एक तुला लग्न की कुंडली है, सॉरी वृष लग्न की कुंडली है, और वृष लग्न की कुंडली के 4th हाउस में शुक्र और मंगल है। या तो आप बना लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। कुंडली शेयर करते बनेगा अपराजिता, स्क्रीन में आप उसको दिखाते बनेगा, कोशिश करते क्योंकि हैं हमारा लाइव सेशन है और भी दर्शक इसको देख के समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करते हैं सर। विजिबल है सर? हाँ, ये वृष लगन की कुंडली है जी। और वृष लग्न की कुंडली में 4th हाउस में शुक्र और मंगल है। हाँ। ठीक है। 5th हाउस में बुध है। हम्म, 6th हाउस में सूर्य और शनि है। हाँ और 7th हाउस में केतु और गुरु है। जी। तो इनके तो बीच ये में हाँ, हाँ ये शुभ कत्री हुआ। किसके और किसके बीच में शुभ कत्री हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, जी। क्योंकि छठवें भाव के लिए शुभ कत्री हुआ, क्योंकि छठे भाव से दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं ठीक है। और छठे भाव के द्वादश भाव में बुध बुध। बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ग्रह भी शुभ कत्री में आ जाएंगे और ये छठा भाव भी शुभ कत्री में, इसको हम कहेंगे। अब क्या होगा, छठे भाव के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगा क्योंकि शुभ कत्री हुआ। तो ऐसे जातक गुप्त शत्रु हंता हो जाएंगे। ऐसे जातक को छोटे मोटे बीमारी अगर होंगे तो वो भी साधारण इलाज से वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। जातक बैंक से लोन लेकर के वो भवन बनाएगा। जातक को पैतृक संपत्ति से भी जुड़े हुए जो है वो लाभ प्राप्त होंगे। और ये तो सूर्य का नीच भंग भी है, जी तो जी। ये तो और अच्छा फल हो जाएगा। सूर्य के कारकत्वों में वृद्धि हो जाएगी। जातक यदि कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसे कंपटीशन एग्जाम में भी क्या मिलेगा, सफलता मिलेगा। अगर कोर्ट कचहरी के कोई मामले अगर लंबित है पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो कोर्ट के डिसीजन भी जातक के फेवर में आएंगे। तो इस तरह से छठे भाव के जो कारकत्व होंगे उसमें वृद्धि हो जाएगी। और जो नैनिहाल पक्ष है आपका, जो मामा परिवार है, वो मामा परिवार भी खुशहाल होंगे। उनका व्यवसाय वो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। इस तरह का विचार हम शुभ कत्री से कर सकते हैं। और सर 5th हाउस के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि 5th हाउस में बुध है और 4th हाउस में शुक्र और मंगल है और 6th हाउस में सूर्य और शनि पड़ रहे हैं। ये पाप कत्री कहा जाएगा अपराजिता। ठीक है, तो इसमें बुध की जो कारकत्व होंगे, जैसे जातक के बुद्धि में कुछ कमी हो सकती है, एजुकेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है। जी। जातक को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अगर वो महिला है तो उसको गर्भ से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी। संतानोत्पत्ति के दिशा में भी कुछ परेशानियां देखी जा सकती है। और एजुकेशन वैसे तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई बाधा जो है उनको जो है वो सामना करना पड़ेगा। लेकिन बुध यहाँ पर उच्च के भी हो रहे हैं, तो उच्च के बुध होने की वजह से जातक विवेकवान हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। लेकिन वो हमेशा अपने शत्रुओं से क्या रहेगा, परेशान रहेगा। इनके जीवन में बहुत, क्योंकि पाप कत्री में आप छठे भाव से शत्रु इसको परेशान करेंगे और चतुर्थ भाव से माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी इनके मन में कुछ चिंताएं हो सकती है। कोई परेशानी जो है वो इनको सामना करना पड़ सकता है। और 5th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ रही है। हाँ, तो मैं बताया 5th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि राहु की ये मूल त्रिकोण राशि है। जातक की बुद्धि बढ़ जाएगी, जातक का विवेक बढ़ जाएगा। अगर जातक शेयर मार्केट से जुड़कर कार्य करते हैं
तो शेयर मार्केट से भी जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक बहुत मनोरंजक स्वभाव का होगा। ठीक है अपने सर। मनोरंजन के लिए जातक जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होगा। जी। ठीक है सर, धन्यवाद।